आप भी एक हाउसवाइफ हो, आपको भी कुछ करने की चाह है, आपके अंदर भी एक ललक है कि मैं भी कुछ करूं और मैं भी कुछ अर्निंग करूं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियोस के साथ आज फिर से आ गई हूं आप लोग से बातें करने और कुछ अपनी कहने और कुछ आपकी सुनने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रही हूँ, जो कि मेरा डेली का काम है। मेरा डेली का काम यही रहता है कि मैं अपने घर का काम करके मॉपिंग, डस्टिंग वगैरह जो भी रहता है मेरा घर का काम, लॉन्ड्री का काम सब फिनिश करके और मैं आ जाती हूँ एकदम से फ्री माइंड करके अपने बुटीक में। यहाँ पे मेरा काम रहता है स्टिचिंग का, कटिंग का, और अगर कोई पार्लर का काम भी आ जाता है तो उसको भी हैंडल करना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने 2 ब्लाउज़ कटिंग करके रखा हुआ है। रात में ही मैं कटिंग कर ली थी और मुझे बस उसकी स्टिचिंग करनी है। तो अभी मैं फर्स्ट ब्लाउज़ स्टिचिंग कर रही हूँ, और जो मैंने इससे पहले जो मेरा ब्लाउज़ एक और सिलना है तो उसको आधा अधूरा मैंने सिल करके भी रख दिया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद रात में कुछ मुझे टाइम मिला था तो मैंने उसको सिल दिया था, क्योंकि उसी कलर का मेरे पास धागा लगा हुआ था मशीन में पहले से। तो क्या होता है ना कि जब धागा लगा रहता है ना मशीन में ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो अभी फ्रंट पल्ले को तैयार कर देते हैं, बैक पल्ले को तैयार कर देते हैं, और बाकी का जो काम रहेगा जितना हो सकता है कर लेते हैं अभी, और बाकी सुबह करेंगे। तो मैंने वही किया। मेरा वो धागा लगा हुआ था मशीन में, मैंने फ्रंट पल्ले को तैयार कर दिया और बैक पल्ले को भी तैयार कर दिया था। तो अभी वो आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास पीले कलर का ये ब्लाउज़ है, तो इसको मुझे देना ही है, आज ही देना है। तो मैंने सोचा चलो इसको क्लियर कर दे रही हूँ, उसके बाद उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। सो फ्रेंड, जब इस तरीके से ब्लाउज़ देना रहता है ना, अगर हमें 2-3 ब्लाउज़ सिलना रहता है कि आज हमें शाम तक देना है 3 ब्लाउज़ 4 ब्लाउज़ जितना भी आपको सिलना है, तो उस तरीके से माइंड सेट करना पड़ता है कि हम किस तरीके से सिलें। ठीक है, अभी तो मुझे 2 ब्लाउज़ सिलने हैं, अगर 3 ब्लाउज़ भी सिलने होते ना तो शाम तक कंप्लीट करके देना ही रहता। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी का काम ले रहे हैं ना तो उसको समय पे देना ही रहता है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर इसमें आपको ही दिक्कत होगी, आपका जो बिज़नेस होगा ऊपर की जगह नीचे चला जाएगा और फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। तो जब हम काम लेते हैं तो उसको कंप्लीट करके देना ही है। तो इस तरीके से अपना माइंड सेट करना रहता है फ्रेंड्स। पहले हम अपने माइंड सेट करते हैं, उसके बाद कोई भी काम कोई स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक ब्लाउज़ रहता तो ये भी शाम तक सिल के देना ही रहता है, क्योंकि देखिए अगर एक ब्लाउज़ सिलना रहता है ना तो हमें क्या है ना कि हम उस तरीके से काम करना करना स्टार्ट करते हैं, जैसे लेज़ी लेज़ी टाइप का काम करते हैं, थोड़ा चलो मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर, हाँ, अपना एंजॉय के साथ करते हैं। लेकिन जब वही काम अगर हमें 3 ब्लाउज़ देना है, 4 ब्लाउज़ देना है, तो अब माइंड में ये रहता है कि 1 मिनट भी अपना बर्बाद ना करें, बस जो काम पे अपना ध्यान फोकस करना है और कंप्लीट करके देना ही देना है। इस तरीके से जब अपना माइंड सेट हो जाता है ना, तो देखिए जब अपने अंदर ये हो जाएगा ना कि नहीं मुझे देना है और किसी भी हाल में मुझे कंप्लीट करके देना ही है, तो आप कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि किसी ने खूब कहा है फ्रेंड्स कि जहाँ चाह है वही राह है। तो ये तो सच्ची बात है कि अगर कोई भी चीज़ को हम चाह देना, मतलब अपने मन में ठान लेना कि मुझे ये करना है, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। हर काम को हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोलती हैं कि अरे कैसे कर लेती हैं आप पूरा घर को संभाल करके, और इतना सारा काम, इतना बड़ा घर है और उसके बाद बच्चे, फिर इतनी जिम्मेदारी के साथ पूरा काम करके भी आप सिलाई का काम कर लेती हैं, पार्लर का काम कर लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम ना सरल नहीं होता है। स्टार्टिंग से क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोई भी काम हार्ड लगता है। कोई भी काम को जब हम रेगुलर बेस पे करने लग जाते हैं ना, डेली का डेली एक ही काम, एक ही वही सिलना, वही कटिंग करना, वही थ्रेडिंग बनाना, मतलब तो क्या होता है ना कि
हमारा थोड़ा सा हो जाता है, हैबिट हो जाता है, आदत अपनी आदत में आ जाती है। जो रूटीन होता है हम लोग का, उसी रूटीन में फिर उस काम को भी हम अपने ढाल लेते हैं और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, आसान कोई भी काम आसान नहीं होता है, आसान तो हमें बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग में कोई भी आप काम करिए, आप अगर स्टार्टिंग में आप देख लो कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको हम पहले पढ़ाने के लिए देते हैं, पेन कॉपी देते हैं, उसको जीरो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसको बोलते हैं ना कि पहले गोला बनाओ, फिर उसमें डंडी लगाओ, फिर ऐसे। तो जब क बनाने नहीं आता है, उसको उसको गोला बनाने नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे करके अपना पहले गोला बनाना सीखता है, फिर उसमें डंडी लगाना, फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि उसका सूंड लटकाओ, फिर उसको टोपी पहनाओ। तो ऐसे करके धीरे धीरे पहले गोला बनाता है, फिर डंडी लगाता है, फिर उसका सूंड लटकाता है और फिर उसके ऊपर टोपी पहनाता है। तो ये सब इतना करने में, बस क बनाने में उसको कितना समय लगता है फ्रेंड्स। सेम वही होता है, हमारे लाइफ में भी वही होता है। पहले हम काम के बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है काम, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, इतना सारा काम है, पूरा घर का काम रहता है। क्योंकि देखिए, लेडीज़ों के पास तो काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम है, क्योंकि मैं खुद एक लेडीज़ हूँ और मुझे पता है कि कितने सारे काम रहते हैं। सुबह से जब उठ जाओ, अपने बेड को छोड़ दो ना, फिर शाम को ही मिलता है। मतलब शाम क्या, रात को, रात शाम की तो कोई बात ही नहीं है, रात, वो भी रात 10 बजे के बाद ही आपको सोना है, वो भी 10 बजे के बाद। अगर यूट्यूब आपका चैनल है तो फिर उसका देखना पड़ता है, यूट्यूब चैनल का जो वीडियोस है उसको एडिटिंग करना, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सब देखना पड़ता है। तो देखिए, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई लेडीज़ एकदम से फ्री है, या कोई भी हाउसवाइफ एकदम से ये है कि सुबह से चलो एकदम से फ्री है, कोई भी अदर काम करने के लिए फ्री कोई भी नहीं है। सबको अपने काम को करके ही अदर काम करना है। लेकिन हाँ, उस काम को कैसे करना है, क्या तरीका है करने का, किस तरीके से हम करें कि हमारा काम भी हो जाए और हम कुछ अर्निंग भी करें कुछ अदर काम करके। तो देखिए, करना तो है, सभी को करना है, चाह तो सभी को रहती है कि मैं करूं, लेकिन काम स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप स्टार्ट कर दिए ना, आप अपना नींव डाल दिए ना, फिर वहाँ से आपको धीरे 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 आपको ऊपर ही उठना है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो महिलाएं ऐसा बोलती हैं ना कि आप कैसे कर लेते हो, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आप भी कर लोगे। आप स्टार्ट करके तो देखो, पहले नींव तो डालो। देखिए, काम तो हमें ही करना है, जो भी मैनेज करना है खुद से ही करना है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अगर आपको घर से रह कर के और कुछ अर्निंग करना है, कुछ भी आपको कुछ भी काम करना है, तो खुद से ही समझना है, खुद को ही टाइम देना है और अपना टाइम खुद ही निकालना है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, हमें खुद ही करना होता है। हाँ, ये बात सही है कि जब हम आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में हो जाते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो कोई साथ नहीं देता है। सबको यही लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्या करना है, घर संभालो ना, घर का काम कम है क्या कि आप दूसरा कुछ काम करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे अंदर भी सपने होते हैं, हमें भी कुछ करने का चाह होती है, अंदर से ये एहसास होता है कि हाँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ अर्निंग करूँ, मेरा भी अपना खुद का पैसा हो और मैं ये हक से बोल सकूँ कि ये मेरा अपना पैसा है और मैंने अपने मेहनत के बल पे कमाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये जो बातें होती है ना, सब लेडीज़ों के मन में चलती है, लेकिन कुछ लेडीज़ ना अपने मन को दबा लेती हैं, दब जाती हैं, अंदर अंदर घुटती रहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसे लेडीज़ों की बात अलग है जो कुछ करना नहीं चाहती हैं, लेकिन आजकल के दौर में ना सभी को कुछ ना कुछ करना ही रहता है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं कुछ अर्निंग करूं, घर बैठे कुछ कमाऊं और अपने सपने पूरा करूं। देखिए, सपने पूरा करने की बात बोले ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले पूरा नहीं करते हैं, लेकिन अपना जो पैसा होता है, अपने पैसे को खर्च करके और जो हम अपना
जो भी सामान हम लाते हैं अपने लिए, उसे देख कर के एक जो खुशी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हालांकि ऐसे नहीं है कि अपने पैसे से ही आप हर चीज़ कर पाओगे, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा भी पैसा रहता है, जो भी अपना पैसा रहता है, उसकी बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो कुछ भी करना है ना, अपने दम पे करना है। और जब पहले आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो खुद ही खड़ा होना है, पहले अपने दम पे खड़ा होना है, अपने लिए समय निकालना है। जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आपको कुछ काम करने के लिए समय निकालना होगा। उसी काम में से जो डेली रूटीन आप कर रहे हो, अपने घर का काम कर रहे हो, उसमें से आप समय निकालोगे और अपने सपने पूरा करने के लिए आपके पास जो भी स्किल्स है उस पे काम करने के लिए, क्योंकि देखिए, जब आपके पास समय नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समय निकालना होगा। और समय कैसे निकालना है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हर लेडीज को ही पता रहता है कि हम अपना समय कहाँ पे दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, और कहाँ पे मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो देखिए, ऐसे फालतू फिजूल की काम को हमें नहीं करना है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, कि काम अपना ख़त्म करके जो डेली रूटीन है वो तो सभी को करना है, अपना काम ख़त्म करेंगी और फिर गप्पे सप्पे मारने के लिए फिर चली जाएंगी बगल वाली आंटी के पास, बगल वाली फ्रेंड के पास, या मतलब इधर उधर उनको जाना ही रहता है। तो इसमें उनको क्या मिलता है, अपना समय बर्बाद ही करती हैं। कोई भी ये काम करने के लिए समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और समय नहीं रहेगा तो फिर कोई भी काम भी नहीं कर सकते हो। तो देख लीजिए, अगर ऐसे आपको करना है, गप्पे सप्पे मारना है, इधर उधर बैठना है, तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक एक मिनट हमें बचाना है। कोई भी काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें समय का पाबंद बन के रहना पड़ेगा। समय आपको एक एक मिनट बचाना पड़ेगा, तभी आप कोई भी काम कर सकते हो। देखिए, हम बहुत सारी बातें ऐसे करते रहते हैं ना, कि हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि सुबह से शाम हो गई, हमने क्या किया। कोई भी काम मैंने ढंग का नहीं किया, कोई भी बचत का काम नहीं किया, बस ऐसे तैसे मैंने अपने समय को काट लिया। तो फिर उस समय क्या रियलाइज़ होता है, यही होता है कि मेरा एक दिन का समय बर्बाद हो गया। और जो लोग भी ना इधर उधर बैठ कर के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा। आप जिस लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा वो फेवरेट हैं, आपके फ्रेंड हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको भरोसा है, कभी उनको आजमा कर के देखिएगा फ्रेंड्स। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सब मतलब के साथ ही होते हैं। जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो कोई साथ नहीं देने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि मैंने ऐसे अपना समय काट लिया, मैंने गप्पे सप्पे इधर उधर बैठने में ही अपना समय बर्बाद कर दिया। मैं आज कुछ कर रही होती तो शायद आज मेरा बहुत आगे मैं बढ़ चुकी होती, लेकिन मैंने तो अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना है। आपको समय रहते अपना कुछ भी करना है तो आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए, जीरो से ही हम ऊपर की तरह जाते हैं, धीरे 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 धीरे। कोई भी एकदम से स्टार्टिंग से ही नहीं चमकने लगता है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो फिर जो वही लोग साथ में रहते हैं ना, जो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके घर का काम बहुत ज़्यादा है, घर का काम ही मैनेज कर लो, क्या करना है, तो फिर वही लोग आपको देख कर के अपना भी वो कुछ करने की चाह रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपना काम करना है, कोई भी काम करना है अपने दम पे करना है। और जब तक हम अपने दम पे खड़े नहीं होंगे, हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं, बाहर वाले की उम्मीद ही क्या करें। बाहर वाले तो ऐसे भी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ करें, क्योंकि जब हम अपना काम कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आ जाते हैं आपको भड़काने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही सरल होता है। और अगर आप में ऐसे लोगों की पहचानने की टैलेंट है, तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि आप कोई भी काम जब स्टार्ट करोगे ना,
तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे कि आप कर नहीं पाओगे, आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा बाद में, आपका काम नहीं चलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसे ही एक लेडीज़ स्टार्ट की थी लेकिन उनका काम सफल नहीं हुआ, फिर वो अपना काम बंद कर दी। तो इस तरीके का कहने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये सब हमें नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब मेरा काम परफेक्ट रहेगा, मैं किसी का काम ले रही हूँ उसको परफेक्ट तरीके से करके दूँगी, एकदम से परफेक्ट, मतलब परफेक्ट मानो तो एकदम से परफेक्ट, कोई भी उसमें दिक्कत ना हो, तो फिर क्यों कोई नहीं आएगा, कैसे आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं सोचना है, अपने माइंड में ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है, ऐसी बातें, नेगेटिव थॉट तो एकदम से लाना ही नहीं है। जब कोई भी काम स्टार्ट करिए एकदम से पॉजिटिव मूड में रहिए। ये सोचिए कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसे जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको ऊपर तक लेकर के जाना है और मैं अपना इसमें 100 दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से पूजा के रूप में करूँगी। ठीक है, जब अपना काम को पूजा बना लो ना, तो फिर हमारा ब्रह्मांड भी हमारे साथ हो जाता है। और हमारा थिंक जो होना चाहिए ना, एकदम से पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है, उसके ऊपर काम करिए, कोई भी काम हो, क्योंकि काम की कमी नहीं है। बस अपने हुनर को पहचानने की देरी है। अपने हुनर को पहचानिए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं सभी लेडीज़ों से यही बोलूँगी, जिनको भी चाह है काम करने का, तो काम, बहुत सारे काम हैं, आप अपने अंदर ढूंढिए कि मेरे अंदर हुनर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको अपने आप राह मिलता चला जाएगा और आप काम करने लग जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, थोड़ा भी मोटिवेट करती हो, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, इसकी वजह से ना हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है फ्रेंड्स। जब आप एक लाइक करते हो, एक कमेंट करते हो, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।